किए बैठ के ही डिसाइड किया, हमको तो समझ में नहीं आता है। हमरा से पूछे ना, हम साइंस के शिक्षक हैं, हमरा पॉलिटी के पो नहीं आता है, हिस्ट्री नहीं आता है, हो नहीं आता है। ये तो साफे फालतू वाला बात है। हम कल जाएंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए? कंप्लीट केमिस्ट्री अलग है, कंप्लीट फिजिक्स अलग है। आप 11th-12th में कैसा टीचर लेके आइएगा, आप सोच के देखिए। जो टीचर की प्रॉपर तैयारी करता था वही बच्चा इसमें छट जाएगा, और जो बीपीएससी की तैयारी करता था, साइड से बीएड कर लिया था, वो इसमें चल जाएगा, वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। वही होगा, कट ऑफ जाएगा, पता चला 80 नंबर का भाषा, 80 नंबर का सब्जेक्ट है, उसमें 20 नंबर लाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। स्कूल में जाएगा, ओकरा हिंदी हेवे नहीं करेगा, ओकरा अंग्रेजी हेवे नहीं करेगा, ओकरा फिजिक्स हेवे नहीं करेगा। फिर वही होगा, शिक्षा व्यवस्था का एकदम सत्यानाश करके ही मानेंगे। पहले का सिलेबस खराब था क्या? 1, 2, 3 में जो आप एग्जाम लेके शिक्षक भरे हैं 2-2.5 लाख, वो सिलेबस बहुत ही खराब था। तो इसका मतलब या तो पहले आपकी समझ नहीं थी, या अभी जो कर रहे हैं वो नासमझी में कर रहे हैं। दोनों बातें हैं। TRE 4 की वैकेंसी दे दी गई है, लेकिन अभी भी छात्र गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने दिन से जब मेंस की बात नहीं चल रही थी तो नोटिफिकेशन में मेंस क्यों ऐड किया गया? निगेटिव मार्किंग रेलवे एसएससी में होता है और TRE 4 में आप निगेटिव मार्किंग ऐड कर दिए। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। स्टेट अपीयरिंग दे दिया गया है, सीटेट वालों की कोई चर्चा ही नहीं है। क्या कुछ होगा, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से अभी नोटिफिकेशन में आया है चीज़ें, कैसे देख रहे हैं बीपीएससी TRE 4 के नोटिफिकेशन को? साफे गड़बड़ वाला बात, गड़बड़ है पूरा। आप साफे गड़बड़ है। हाँ। आप ही समझिए कि हाँ, बच्चे ये थोड़े कह रहे हैं कि आप 1/3 निगेटिव नहीं दीजिए। बच्चे कह रहे हैं दीजिए, कोई बात नहीं, TRE 5 से दे दीजिए। हाँ। बच्चे के ये भी नहीं कह रहे हैं कि सर आप पीटी मेंस नहीं लीजिए। हाँ। ऐसा कोई भी बच्चा हमको नहीं मिला जो बोला कि पीटी मेंस नहीं लीजिए। वो ये कह रहा है कि सर आप एकाएक जो ये सिलेबस बदल दिए, आप TRE 5 से बदल दीजिए। आप नोटिस ले आइए कि भैया TRE 5 से ये सिलेबस रहेगा, बच्चे उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि कोई भी आदमी जो मोटरसाइकिल चला पा रहा है, आप वो मोटरसाइकिल चलाने का एक्सपर्ट है, आप उसको मोटरसाइकिल चलाने के लिए रखे हैं या कार चलाने के लिए रखे हैं, तो आप उसको कहिएगा नहीं तुमको एरोप्लेन भी आना चाहिए तभी हम तेरा कार चलाने के लिए रखेंगे। आप इस थोड़ा सा समझिए। जैसे आपको हम रखते हैं कि भैया तू मेरा कार चला देना, तो हम ये आपसे पूछेंगे कि तेरा एरोप्लेनो चलाने आएगा तभी हम तेरा कार चलाने के लिए रखेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। बिल्कुल। आपको कार चलाने में एक्सपर्ट है, हम उसके लिए रख लेंगे। अब इसका आप कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि हिंदी का जो शिक्षक है वो क्या करेगा मैथ जान के? आप हिंदी का जो टीचर आप ले रहे हैं 11th-12th में, वो क्या करेगा मैथ जान के? ही बताइए हमको। एकदम कॉमन सेंस पढ़े भी उसको बहुत साल हो गए होंगे मैथ पढ़े हुए, उसको मैथ पढ़ाना नहीं है भाई। हमको ड्राइवर चाहिए कार के लिए, तो हम एरोप्लेन आपको आता है कि नहीं काहे पूछेंगे हम आपसे? हम तो ये पूछेंगे कि आप रोड पे कार बढ़िया से चला पाते हैं कि नहीं। अब समझिए जो उर्दू का टीचर है, या जो मान लीजिए कि मैथ का टीचर है। अब मैथ का टीचर का हिस्ट्री बहुत बढ़िया होगा, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मेरा हिस्ट्री बहुत खराब है, लेकिन इसका ही मतलब थोड़े कि हमको मैथ नहीं आता है। मैथ तो हमको आता ही है। मैं साइंस का फैकल्टी हूँ, मुझे फिजिक्स बहुत बढ़िया से आता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी हमको आता है। जरूरी नहीं कि उर्दू भी आए। हमको उर्दू आएगा, उर्दू छोड़िए, उर्दू नहीं है। हमको पॉलिटी आएगा, इसकी क्या गारंटी है? सच पूछे हमको पॉलिटी एकदम नहीं आता है, ज्योग्राफी एकदम नहीं आता है। हमको भर दिन साइंस पढ़ने से फुर्सत नहीं है और उसको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। आप अभी हमरा से पूछिएगा कि बताइए मुगल भाई कब आए थे, बताइए औरंगजेब कौन था, हमरा नहीं आता है भाई। लेकिन हमरा से आप फिजिक्स का सवाल पूछिए, हम आपको बताएंगे। आप हमसे साइंस का सवाल पूछे, एनसीईआरटी के कौन पन्ना में क्या लिखा हुआ है, हम आपको बता देंगे। सर जैसे इसमें भी छात्र 2 गुट में है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने दिन 2-2.5 साल बाद आया, वैकेंसी पीटी मेंस कर दिया तो अच्छे पढ़ने वाले शिक्षक बहाल होंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग अभी भी गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। नहीं देखिए, आप समझ नहीं रहे बात को। आप खुद समझिए कि ये जो हर धड़ा में 2% लोग हैं, ये 2% लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। हाँ। बाकी 98% बच्चे ये बात नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी तो भर दिन बच्चे के बीच में रहते हैं। 98% बच्चे ये बात कभी नहीं कह रहे हैं। और रही बात कि ये कौन कह रहा है, तो सच पूछिए ये कोई नहीं कह रहा है। वो 1-2% जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, वो बच्चे हो सकता है बीपीएससी की तैयारी करते होंगे। हाँ। और 1% बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, आएगो बीएडओ कर लिए होंगे, बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, डीएलएडओ कर लिए होंगे, तो उनको लग रहा हुआ है जीएस बहुत अच्छा। हाँ, जिनका जीएस बहुत बढ़िया है। तो वही होगा स्कूल का जो होना है। फिर वो स्कूल में जाएंगे, उनका जीएस बहुत बढ़िया है, हिंदी का टीचर कभी नहीं बन पाएंगे। अच्छा सर, स्टेट अपीयरिंग वालों को मौका दे दिया गया। मिथिलेश तिवारी जी बोले कि स्टेट वाले बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, तो स्टेट वालों को अपीयरिंग में मौका दे दो। अब सीटेट एग्जाम होना है और फर्स्ट वीक में होना है, रिजल्ट आने में 1 महीने लगते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आए उनका, लेकिन यहाँ तो सितंबर में ही ख़त्म हो जाता है। अब सीटेट वाले कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के लिए हमें क्यों छाटा जा रहा है, हमें भी ऐड कर दिया जाए।
नहीं, एकदम आप समझिए, उनको एक सप्ताह के लिए ऐड करने में समस्या क्या है? हक सबको मिलना चाहिए, कंपटीशन सब फेस करेगा, जिसमें दम होगा वो ले लेगा एगो सीट। इसमें समस्या क्या है? उसके लिए वालों को शामिल करना चाहिए, एकदम सीटेट वालों को शामिल करना चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आए हैं मेरे पास भी कि सर मेरा सीटेट मात्र 10 दिन 15 दिन का मामला है, उसमें सर अगर ऐड कर लिया जाएगा तो हम लोगों को भी मौका मिल जाएगा। फिर पता नहीं सरकार कब वैकेंसी लाएगी नहीं लाएगी। तो इसमें हमको लगता है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन तो होना ही चाहिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि 12-15 लाख बच्चे पहले से ही थे, फिर स्टेट वाले ऐड हो जाएंगे, उसके बाद अगर सीटेट वाले भी ऐड हो गए तो हमको लगता है कि 17-18 लाख छात्र हो ही जाएंगे, और मात्र 32,400 के आसपास सीटें दी गई हैं, और उसमें भी 1 to 5 में कम सीटें हैं। 11-12 में अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन 9-10 में वही सीटें बहुत कम हैं। तो क्या लगता है, सीटों को और बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, आप खुद सोच के देखिए, कहाँ 1 लाख 1,20,000 87,000 ये सब चलते चलते कहाँ आके अटकी है सरकार। और लोग कह रहे हैं कि टीआरई में ही 35-36 हज़ार सीट खाली चला गया था, एकदम चला गया था। अब देखिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला मामला जो नहीं है, इससे नुकसान क्या हो रहा है? अब एक ही बच्चे का 2 जगह रिजल्ट, ज्वाइन तो एक के जगह करेगा। इसमें भी देखिए, अभी 36,000 वैकेंसी, अभी जो वैकेंसी दिया गया है 33,000 है ना, 32,000 प्लस के आसपास वैकेंसी है। उसमें आप गौर से देखिएगा तो वो वैकेंसी 1:1 में अगर रिजल्ट नहीं दिया ना तो 10-12 हज़ार वैकेंसी इसी से बच जाएगा। ये वैकेंसी जो आप अभी देख रहे हैं 32,000, ये अभी का वैकेंसी नहीं, पिछले वाला बचला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पिछला वाला बचला है, क्योंकि एक बच्चा 3 जगह ज्वाइन किया, इसमें भी बच जाएगा 10-12 हज़ार, एकदम 10-12 हज़ार बच जाएगा। 20,000 बच्चा का ज्वाइनिंग होगा। मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है, एकदम हार्ड वाला कंपटीशन होना है। बच्चों को खूब मन लगा के पढ़ना ही होगा। अगर आप बिहार में हैं और आप इस व्यवस्था का हिस्सा हैं तो आपको हर हाल में जम के पढ़ना पड़ेगा। कल रात में हम 12 बजे रात में वहाँ गए थे गर्दनी बाग, तो सारे लोग मिला रहे थे कि कौन टीचर मेंस का बैच लेकर आया है, कौन नहीं लेकर आया है। तो उसमें छात्र कह रहे थे कि एसके झा सर मेंस का पुरजोर विरोध किए हैं, जो हमारे हित में बात किए हैं। आपको क्या लगता है कि आप भी एक शिक्षक हैं, आपको भी कोर्स लॉन्च करना होगा, क्या मेंस ऐड होना चाहिए टीआरई में या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस मेंस का पुरजोर तरीके से विरोध किया हूँ, मैंने उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया है। हमको ऐसा लगता है कि मेंस टीआरई होना चाहिए, लेकिन मेंस टीआरई 4 में नहीं होना चाहिए। 5 में दे दीजिए, टीआरई 5 में आप दे दीजिए ना, कोई चूं तक नहीं बोलेगा, समय दे करके लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आप टीआरई 4 में मत लीजिए। देखिए, एकाएक किसी पर हम किसी को एक काम दिए कि भैया तुम ये जो है ना 15 पन्ना लिख के हमको दो, एकाएक उसको हम 200 पन्ना का टारगेट दे दिए तो वो टारगेट फेल करेगा, गड़बड़ा जाएगा। फिर जो सही शिक्षक हैं वो आपको मिल नहीं पाएंगे। और दूसरा, ये जो आप पहले का सिलेबस खराब था क्या, 1, 2, 3 में जो आप एग्जाम लेके शिक्षक भरे हैं 2-2.5 लाख, वो सिलेबस बहुत ही खराब था। तो इसका मतलब या तो पहले आपकी समझ नहीं थी, या अभी जो कर रहे हैं वो नासमझी में कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं कि शिक्षक वही होते हैं जो IAS तक बनाते हैं। न उनसे पूछिएगा, शिक्षक वही होते हैं जो हिंदी के शिक्षक होते हैं और उनको हिस्ट्री की जानकारी भी होती है। अच्छा। शिक्षक वही होते हैं जो लेक्चरर 11-12 में जाके केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और उनको पॉलिटी भी आना चाहिए। ये बैठ के ही डिसाइड किया, हमको तो समझ में नहीं आता है। हमरा से पूछे ना, हम साइंस के शिक्षक हैं, हमरा पॉलिटी के पो नहीं आता है, हिस्ट्री नहीं आता है, हो नहीं आता है। ये तो साफे फालतू वाला बात है। हम कल जाएंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए, कंप्लीट केमिस्ट्री अलग है, कंप्लीट फिजिक्स अलग है। आप 11-12 में कैसा टीचर लेके आइएगा, आप सोच के देखिए। जो टीचर की प्रॉपर तैयारी करता था वही बच्चा इसमें छट जाएगा, और जो बीपीएससी की तैयारी करता था, साइड से बीएड कर लिया था, वो इसमें चल जाएगा, वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। वही होगा, कट ऑफ जाएगा, पता चला 80 नंबर का भाषा, 80 नंबर का सब्जेक्ट है, उसमें 20 नंबर लाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। स्कूल में जाएगा, ओकरा हिंदी हेवे नहीं करेगा, ओकरा अंग्रेजी हेवे नहीं करेगा, ओकरा फिजिक्स हेवे नहीं करेगा। फिर वही होगा, शिक्षा व्यवस्था का एकदम सत्यानाश करके ही मानेंगे। लास्ट में जितने लोग देख रहे हैं सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जब से ऐसा लागू हुआ है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि जो बीपीएससी के शिक्षक हैं या बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए बहुत सहूलियत हो गया। जिनका जीएस स्ट्रांग होगा उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। बहुत लोग पीटी मेंस को लेकर अभी भी नाराज हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या प्री का बैच आप दे रहे हैं, प्री मेंस एक साथ दे रहे हैं, या किस चीज़ का तैयारी आप करवा रहे हैं टीआरई वालों? बैच देना, बैच नहीं देना, ये एक पार्ट है। हाँ। ये हमारा काम है, ये हम करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बैच भी देते हैं और उससे हमारा सिस्टम भी चलता है। अब 400-450 लोग काम करते हैं, हर आदमी के यहाँ कोचिंग में लोग काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो वो एक तरफ है। हम लोग आपस में न लड़ें,
लड़ाई और पढ़ाई दोनों करना होगा। साथ ही आप अगर लड़ रहे हैं खाली तब भी आपको पछताना पड़ेगा, और खाली पढ़ रहे हैं तो फिर आपके ऊपर चीज़ों को थोप दिया जाएगा। तो हम बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी भी शिक्षक का विरोध नहीं कीजिए, ये आपस में लड़ाई मत शुरू कीजिए, लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ साथ कीजिए और कोशिश कीजिए उसको कर लेने का, उसी में आपकी भलाई। साइंस वाले छात्रों के लिए कुछ कर रहे हैं TRE 4 में आप? साइंस वाले बच्चों के लिए TRE 4 के लिए आस एप्लीकेशन है हमारा। आस एप्लीकेशन पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पर हमने 299 रुपये में पूरा साइंस NCERT ओरिजिनल बुक पढ़ाने का काम किया है। NCERT पढ़ा रहे हैं? ओरिजिनल बुक, अच्छा, ओरिजिनल किताबें पढ़ा रहे हैं। मतलब अपना उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, सार संग्रह भी देंगे उसके बाद। अच्छा, तो वो कंप्लीट डायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं। आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आज से हम मात्र 299 रुपये में आपको ओरिजिनल किताब, वो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो भी साइंस। तो आप अब PT या मेंस दोनों में काम कर जाएगा। एक तो मेंस होना नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए हो जाता है तो PT मेंस दोनों के लिए काम होगा, और हमको लग रहा है कि सरकार इस पर जरूर आएगी और मेंस उम्मीद है कि हट जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।